अरे कहाँ है मेरी तीनों प्यारी सी नंदे? अरे बाहर आइए। करिश्मा, कशिश, खुशी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत से लहंगे अपने हाथों से सिए हैं। तभी जानवी की तीन बोनी ननंद करिश्मा, कशिश, खुशी तीनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। वाओ भाभी, आपने तो कितने प्यारे लहंगे सिए हमारे लिए। हाँ देख खुशी, जब तुम तीनों तुम्हारी शादी के दिन ये लहंगे पहनोगी ना, तो तुम तीनों किसी परियों से कम नहीं लगोगे। तभी बोनी कशिश जानवी के हाथ से एक लहंगा लेने लगती है। अरे अभी नहीं कशिश, 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, तब पहनना। भाभी एक बार पहन कर देखने दीजिए ना। अरे नहीं कशिश, ये लहंगा खराब। भाभी दीजिए ना। अरे नहीं भाभी। तभी बोनी कशिश की आंख खुल जाती है। बोनी कशिश फटे पुराने कपड़े पहने अपने छोटे से मिट्टी के घर में सोई हुई थी। तो ये सपना था। कशिश लहंगे की बात का सपना देख रही थी। तभी वो जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर उसकी 2 बोनी बहनें करिश्मा, खुशी, भाभी जानवी और बूढ़ी माँ मीनका सब वहाँ आते हैं। क्या हुआ कशिश, कोई बुरा सपना देखा क्या? भाभी, हमारी शादियाँ क्यों नहीं हो रही हैं? ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। तभी कशिश सपने के बारे में सबको बताती है। हाँ भाभी, हमारी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, बस हम तीनों बहनें ही अब तक कुंवारी बैठी हैं। क्या बोनी हाइट वालों की शादियाँ नहीं होती? 25 साल की उम्र हो चुकी है हमारी, पर हमारी बोनी हाइट की वजह से ना कोई रिश्ते आ रहे हमें, ना कोई हमें पसंद कर रहा है। करिश्मा, तुम्हारी भी शादी होगी। तीनों बोनी बहनें अपने कमरे से चली जाती हैं। भगवान जी, मेरी बेटियां ऐसी बोनी क्यों हैं? मेरे जीते जी मेरी बेटियों की भी शादी हो जाए। मेनका मदनपुर गांव में अपनी 3 बोनी बेटियां और बहू जानवी के साथ अपने छोटे से घर में बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। मेनका की तीनों बेटियां 25 साल की थी, पर उनकी हाइट 10 साल के बच्चे जितनी छोटी बोनी थी। बोनी हाइट के चलते उनकी अब तक कहीं शादी भी नहीं हो रही थी। मेनका ने अपनी बेटियों के लिए हजारों रिश्ते देखे थे, पर हर एक रिश्ते की ना सुन सुनकर वो परेशान हो चुकी थी। जानवी का पति राकेश कुछ दिन पहले ही एक हादसे का शिकार बनकर स्वर्गवासी हो चुका था। तब से जानवी अपने घर में अपनी सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सीकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। तभी जानवी मशीन पर कपड़े सीने बैठ जाती है। बहू, घर में राशन खत्म हो चुका है, तेरे पास कुछ पैसे हो तो राशन ले आना। माँ जी, मेरे पास तो 1000 रुपए ही हैं। रुकिए, मैं करिश्मा, कशिश, खुशी को कहती हूँ, वो राशन ले आएंगी। जानवी अपनी तीनों बोनी ननंद को पैसे देकर बाजार में राशन लाने भेज देती है। तभी बाहर लोग इन तीनों बोनियों को देखकर उन पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, अपने मोहल्ले की बोनियां कार्टून आ गई। अरे बोनियो, कहाँ जा रही हो? अरे अभी तक तुम तीनों यही हो? तुम्हारी शादियां नहीं हुई क्या अब तक? अरे इन बच्चों से कौन शादी करेगा? इनकी हाइट तो देखो, इनके लिए दूल्हे भी 10-10 साल के बच्चे ढूंढने होंगे। ये सुनकर तीनों रोने लगती हैं और वो घर जाकर जानवी मेनका को सारी बात बताती हैं। भाभी, हमें नहीं जाना घर से बाहर, लोग फिर से हमारी बोनी हाइट का मजाक बना रहे हैं। करिश्मा, तुम क्यों लोगों की बात पर ध्यान देती हो? नहीं भाभी, हम आज के बाद से घर से बाहर नहीं जाएंगे। तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। लोगों में अपना मजाक न बने इसके लिए न ही उन्हें कोई पढ़ाई की थी, न ही इस डर से ये घर से बाहर निकलती थी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मेनका जानवी बाजार में कुछ सामान खरीदने आते हैं। तभी जानवी की नजर सामने एक दुकान पर लगे बच्चों की छोटे लहंगों पर पड़ती है। माँ जी देखिए, ये छोटे लहंगे कितने प्यारे लग रहे हैं। हम ये लहंगे करिश्मा, कशिश, खुशी के लिए खरीद लेते हैं ना। मेरे पास 2000 रुपए हैं। दोनों उस दुकान में आते हैं और उस छोटे से एक लहंगे का दाम 30,000 रुपए था। क्या 30,000 रुपए दाम, वो भी इस बच्चे के लहंगे का? अरे माँ जी, ये बच्चे का लहंगा नहीं है। जो लड़कियां बोनी हाइट की होती है ना, ये लहंगे उनकी शादी में पहनने के लिए होते हैं। बहू, ये तो बहुत कीमती है। चल। दोनों घर चले आते हैं। वो लहंगे कितने अच्छे लग रहे थे। एक काम करती हूँ, मैं वैसे ही लहंगे अपनी तीनों ननंद के लिए अपने हाथों से सीती हूँ। तभी जानवी फिर से मार्केट में आती है और कच्चे कपड़े के अलग अलग टुकड़े खरीद कर घर ले आती है और अपनी सास और अपनी ननंद से छुपकर रात को उन कपड़ों से लहंगे सीने लगती है। करीब 8 रात तक जागने के बाद आखिरकार जानवी अपनी तीनों ननंद के लिए वैसे ही खूबसूरत से ब्राइडल लहंगे सी लेती है जैसे लहंगे उसने उस दुकान पर देखे थे। एक दिन सवेरे मेनका अपनी बेटियों के साथ कुछ काम से बाहर चली जाती है और जानवी रसोई में थी। घर में राशन तो खत्म हो चुका है, कितनी भूख भी लग रही है।
तभी जानवी अपने डिब्बे को खोलकर देखती है तो उसमें 20 रुपए थे। चलो 20 रुपए में ही कुछ खाने को ले आती हूँ। जानवी 20 रुपए में दुकान से कुछ खाने को लाती है और घर के आंगन में बैठ जाती है। तभी एक बाबा वहाँ आते हैं। बिटिया, काफी दिनों से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो बिटिया। जानवी अपने पास का लाया 20 रुपए का वो खाना बाबा को दे देती है। बाबा वहीं बैठकर खाना खा लेते हैं। क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तभी जानवी बाबा को अपने दुख भरे जीवन और अपनी तीनों बोनी ननंद की सारी बात विस्तार से बताती है। बाबा, एक तो गरीबी ने परेशान कर दिया और मेरी तीनों बोनी ननंद की कहीं भी शादी नहीं हो रही है। ऐसे दुख भरे जीवन में जीवन बिताने में काफी तकलीफ हो रही है बाबा। तभी बाबा एक छोटी बोतल जानवी को देते हैं जिसमें पानी था। बिटिया, ये पानी बहुत ही चमत्कारी पानी है, इसे तेरी बोनी नंद के कपड़ों पर छिड़क देना, उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो बोतल जानवी को देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। एक काम करती हूँ, मैंने अपनी तीनों ननद के लिए जो लहंगे सिए हैं, मैं ये चमत्कारी पानी उन्हीं लहंगों पर छिड़क देती हूँ। जानवी वो पानी तीनों लहंगों पर छिड़क देती है। थोड़े समय बाद मेनका और उसकी बेटियां घर आते हैं। तभी जानवी अपने सिए वो 3 ब्राइडल लहंगे उन्हें बताती है। उन लहंगों को देखकर मेनका की तीनों बेटियां बड़ी खुश होने लगती हैं। तभी तीनों बोनियां वो लहंगे पहन कर आती हैं। तभी तीनों बोनियों की हाइट बड़ी हो जाती है। ये चमत्कार देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे, ये तीनों बड़े कैसे हो गए? अरे, हमारी हाइट इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे वाह, इसका मतलब बाबा के चमत्कारी पानी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। बाबा का चमत्कारी पानी? तभी जानवी सबको बाबा के बारे में बताती है। अब मेरी बेटियां बोनी नहीं रही बहू, अब हम इनकी शादी कहीं भी करवा सकते हैं। हाँ माँ जी, अब तो मेरी तीनों ननंद की शादियां हो जाएंगी। उनके ये लहंगे जादुई ब्राइडल लहंगे बन गए हैं। अपनी बड़ी हाइट और वो जादुई ब्राइडल लहंगे देखकर करिश्मा, कशिश, खुशी तीनों बड़े खुश होने लगते हैं। तभी अगले ही दिन मेनका की तीनों बेटियों को उसी गांव के 3 अमीर भाई रमेश, सुरेश, महेश का रिश्ता आता है और वो तीनों की शादी 2 दिन बाद की तय हो जाती है। एक दिन बाद रात में करिश्मा, कशिश, खुशी वापस से बोनी हाइट के हो जाते हैं। अरे, हम फिर से बोने कैसे हो गए? भाभी देखिए, हम फिर से बोने हो गए। अरे, ये कैसे हो गया? बहू देखना, कुछ करना, इनकी हाइट फिर से बड़ी कर दे। कल इनकी शादी है, बड़ी मुश्किल से तो इनका रिश्ता तय हुआ है। करिश्मा, तुम तीनों फिर से वो जादुई ब्राइडल लहंगे पहनो। तीनों फिर से जादुई ब्राइडल लहंगे पहनती हैं, पर उनकी हाइट वापस बोनी की बोनी ही थी। वो तीनों 3 घंटे तक लहंगों को बार बार उतार कर पहनने लगी, पर उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं। बाबा ने तो कहा था उनका पानी चमत्कारी पानी है, फिर ये जादुई ब्राइडल लहंगे अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहे? मेनका की बेटियां पूरी रात बार बार लहंगे पहनने लगी, पर उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं। अगले दिन सवेरे सब नींद से जागते हैं। अब तो पक्का गायत्री बहन मेरी बेटियों से रिश्ता तोड़ देंगी। करिश्मा, तुम तीनों आखिरी बार इस ब्राइडल लहंगों को पहन कर देखो। तीनों फिर उन जादुई ब्राइडल लहंगों को पहनती हैं, तो इस बार तीनों बोनियों की हाइट बड़ी हो जाती है। ये देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद करिश्मा, कशिश और खुशी तीनों की शादी रमेश, सुरेश, महेश से हो जाती है और वो अपनी भाभी के सिए हुए जादुई ब्राइडल लहंगे पहनकर अपनी ससुराल चले आती हैं। उनकी ससुराल में उनके पति और सास गायत्री थी। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। रात का समय, तीनों बहनें अपने अपने कमरे में थी। तभी वो फिर से बोनी हो जाती हैं। अरे बाप रे, मैं तो फिर से बोनी हो गई। अब क्या करूं? माँ जी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इधर कशिश, खुशी भी परेशान होने लगती हैं। तभी सवेरा होते ही जादुई ब्राइडल लहंगा पहनकर वो तीनों बोनियों की हाइट फिर से बड़ी हो जाती है। तभी वो बाहर आती हैं। इसका मतलब इस जादुई ब्राइडल लहंगे का असर केवल 2 दिन तक ही रहता है। बहनों, हमें अपने पति और सास से ये बात छुपा कर रखनी होगी और याद से हर 2 दिन बाद हमें सवेरे लहंगे पहनकर अपनी हाइट बढ़ानी होगी। अब ये बात तीनों बहनों के पति और सास को पता नहीं थी। उसके बाद तीनों बहनें हर